नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के लिए, जो कि आपका ये पेपर वन में पूछा जाएगा। तो पिछले क्लास में मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया था, अलंकार के और उसके जितने भी भेद होते हैं। तो उसमें से हमने जो है कुछ पार्ट देखे थे। तो आज हम लोग रिमेनिंग जो भी उसके बच गए हैं तो वो हम लोग देखेंगे। और इसके पहले देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हिंदी के, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स का जो वीडियो है तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और हमने जो है लगभग 65% सिलेबस हिंदी का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग उसको स्टडी कीजिए। और आपका एग्जाम जैसे कि शेड्यूल जो हुआ है आपका 1 नवंबर को, तो आप लोग मान के चलिए कि वही तय समय पे ही आपका होगा। तो आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है पेपर वन का हिंदी, और जो पेपर टू में आपका जनरल स्टडी है, तो वो हम आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ में पीडीएफ भी हमने हिंदी का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस हिंदी का जो टॉपिक्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, तो वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और साथ में हमने हिंदी का टेस्ट सीरीज भी बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको टोटल 10 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। और वो भी आपके सेम पैटर्न पे आपको मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे आते हैं। जैसे कि आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, तो हमने उसी तरीके से इसमें 10 सेट बनाए हुए हैं। तो आप लोग उसको अटेम्प्ट जरूर करना एग्जाम से पहले, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में आपने जो है अलंकार के जो डेफिनेशन है वो देखा था, और इसके जितने भी भेद होते हैं वो हमने बताया था आपको। और उसमें से हमने शब्द अलंकार के जितने भी भेद होते हैं उसमें, जैसे आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, उसके बाद श्लेष अलंकार है। तो ये सारे चीज़ हमने और देखे थे उसमें से। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे अर्थ अलंकार के बारे में। तो देखिए, अर्थ अलंकार और इसके जितने भी भेद होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और क्वेश्चन के साथ भी देखेंगे। तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन आपको यदि इनसे पूछा जाएगा तो आप लोग उसको गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थ अलंकार का इसका परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, जैसे कोई भी अलंकार आपका रहता है, तो अलंकार में अर्थ का प्रयोग करने से यदि कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे ही हम लोग अर्थ अलंकार करते हैं। तो इसका आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे अलंकार जो है तो वो आपका अर्थ पे आश्रित हो जाता है। यानी कि इसमें अर्थालंकार में आपको क्या रहेगा, शब्द हम लोग बदल देंगे तब भी जो है उसमें जो अलंकृत्व जो रहते हैं तो वो नष्ट नहीं होती है। तो इस तरीके से देखिए, जो अर्थालंकार होते हैं तो इसके भी बहुत सारे इसके भेद होते हैं। तो इसमें से देखिए, जो प्रमुख जो अलंकार हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में, तो वो आपका जैसे कि पहला आपका उपमा अलंकार हो गया, दूसरा रूपक अलंकार हो गया, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार है, और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उपमा अलंकार को देखेंगे। तो देखिए, उपमा अलंकार में दो वस्तुओं में जो है समान धर्म के प्रतिपादन को दिखाया जाता है इसमें। तो इसमें देखिए, जिसको प्रतिपादन को दिखाया जाता है तो उसे ही हम लोग उपमा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उपमा का एक अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, तो हम जो है दूसरे वस्तु को रखकर उन दोनों में समानता हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो उपमा है तो इसको आप लोग अच्छे से समझना है। यहाँ पे इसको तोड़कर हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उप है, तो उप का अर्थ होता है यानी कि समीप से। और दूसरा आपका इसमें है माँ है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है उसको उस वर्ड को हम लोग समीप से उसको तौलेंगे या फिर देखेंगे। तो माँ का अर्थ हो गया आपका तौलना या मापना, और उप का मतलब हो गया समीप से। तो कोई भी वस्तु है तो उसको जो है हम समीप से उसको मापेंगे या तौलेंगे, और कंपैरिजन करेंगे हम लोग उसको दूसरे से। तो जब यहीं पे आपका है कि जब दो भिन्न वस्तुओं को अगर हम लोग जो है समान धर्म के कारण समानता उसमें अगर दिखाई जाएगी आपको, तो वहाँ पे जो है आपका उपमा अलंकार होगा। तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। तो देखिए, जब भी आपका उपमा अलंकार रहेगा तो उसमें आपको दो चीज़ आपको मेन फोकस करना होगा। एक आपको उपमेय पे और दूसरा होता है उपमान पे। तो उपमेय और उपमान किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये चीज़ आप लोग समझना है। ये चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब देखिए, जिसकी उपमा दी जाती है, यानी कि जिसकी समानता जो है हम लोग दूसरे पदार्थ से हम लोग दिखलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, दिया हुआ आपका यहाँ पे कि कर कमल सा कोमल है। तो अब इस उदाहरण में देखिए, जो कर आपका दिया हुआ है, तो कर यहाँ पे क्या है, ये उपमेय है। यानी कि हम कर का ही जो है हम क्या कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन, मतलब कि इसका जो है समानता हम दिखा रहे हैं यहाँ पे इसका किसी दूसरे से। तो यहाँ पे कर आपका क्या होगा, ये उपमेय आपका हो जाएगा। और उपमान हम लोग उसको बोलेंगे कि जिसमें उपमा दी जाती है, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे आपका यहाँ पे कमल आपका दिया हुआ है, तो उदाहरण में ऊपर वाला जो दिया आपका यहाँ पे, तो कमल यहाँ पे क्या होगा, उपमान हो जाएगा। और कर जो है तो यहाँ पे क्या है, उपमेय है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। तो जिसमें मान लीजिए कि कंपैरिजन, मतलब जो समानता हम दिखाते हैं, जैसे कर कमल से समान है, तो जिसको किया जाता है
मतलब कि जिसका हम कंपैरिजन करते हैं तो वो आपका उपमेय हो जाएगा, और जिसके साथ करते हैं हम लोग तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो उपमान हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसी से रिलेटेड आपका, जो कि उपमा अलंकार से ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो पंक्ति में आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो अब इसमें देखिए जो दिया आपका ये भी जो है आपका ये उपमा अलंकार का ही ये आपका उदाहरण है। अब इसमें देखिए जो आपका पदांश दिया हुआ है इसमें जो है मन को डोलने की बात कही जा रही है, तो वो कैसा, पीपर पात से मन डोला उसका। तो यहाँ पे जो मन है तो ये क्या है, ये आपका उपमेय आपका है। तो उपमेय आप जानते हैं कि जिसका हम कंपैरिजन करते हैं और जिसके साथ हम करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो आपका इसमें क्या है, वो पीपर है, यानी कि पीपर का पत्ता यहाँ पे है तो उसके साथ हम कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, इसमें पीपर का जो पत्ता है तो वो उपमान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका उपमा अलंकार का ये उदाहरण दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे जो पद आपका है, तो इसका मतलब ये है कि मन को पीपर के समान जो है चंचल बताया गया हुआ है। तो इसमें आपका मन क्या होगा, ये जो है मन आपका उपमेय हो गया, और जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं यानी कि पीपर के पत्ते के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग कंपैरिजन करने आपको आ गया होगा कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है। तो यही सेम क्वेश्चन आपका है, लेकिन इसमें जो है आपको दूसरे टाइप से पूछा हुआ है कि इसमें पीपर पात क्या है। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका उपमा अलंकार होता है तो उसमें एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। तो उपमेय आपका होता है कि वो कि जिसका हम कंपैरिजन करते हैं और जिसके साथ करते हैं तो वो आपका उपमान हो जाता है। तो इसमें देखिए मन डोला, तो मन जो है इसमें मन को कंपैरिजन किया गया है किसके साथ में, पीपर पात के साथ, इसमें जो है इसकी समानता दिखाई गई है। तो पीपर पात यहाँ पे क्या होगा, ये उपमान हो जाएगा। तो आंसर ए आपका हो जाएगा सही। अब इसमें देखिए अगर आपसे मान लीजिए कि यहाँ पे मन के बारे में पूछता कि मन का यहाँ पे क्या है, तो वो आपका उपमाय हो जाता है। इसका जो है इसमें समानता दिखाया गया था पीपर पात के साथ में। तो आपको उस समय जो है ऑप्शन बी को मार्क करना होता। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया हुआ है और आपको कंपेरिजन भी करने आना चाहिए। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कि राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर। अब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार आपका है। तो इसमें भी देखिए अलंकार वाला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आपको इसमें ध्यान से देखना होगा। तो आप लोग सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है कंपैरिजन मतलब कि समानता दिखाया जा रहा है। तो ये भी आपका जो है उपमा अलंकार का ही उदाहरण है। तो राइट आंसर आपको क्या ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, जिसमें कि इसमें बताया गया कि राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर। तो इसमें राम जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये उपमेय आपका हो जाएगा। और कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, तो इसमें चंद्रमा के साथ की जा रही है। तो चंद्रमा यहाँ पे जो आपका है तो वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे उपमान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार में देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है उपमेय पर उपमान का आरोप या फिर जो है उपमान पर उपमेय का अभेद यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, तो उसे ही हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है आपको उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं इसमें हम लोग, तो उस समय जो है आपका ये रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए सेंटेंस के थ्रू आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें दोनों आपको जो उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं, तो इसमें आपको अभिन्नता या फिर जो है अभेद आपको दिखाई देगा सेंटेंस पढ़ने से। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है। तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीवन को निर्झर के समान जो है न बताते हुए जीवन को ही निर्झर कहा गया हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है उपमेय और उपमान का जो निषेध रहित आरोप लग रहा है यहाँ पे, तो ये क्या आपका ये रूपक अलंकार का आपका उदाहरण है। उसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे जो पहला आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा वाला में आप देखिए यहाँ पे जैसे उषा में नागरी का, और उसके बाद ये जो दूसरा आपका दिया हुआ है इसमें अंबर में पनघट का, और पहला वाला जो आपका इसमें दिया हुआ है कि तारा में जो है घट का, तो यहाँ पे निषेध रहित आरोप लगा हुआ है इसमें। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है, ये रूपक अलंकार के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जो उपमेय आपका होता है, उपमेय मतलब कि जो प्रस्तुत रूप में रहेगा आपका वाक्य में, और उसमें दूसरा आपका रहेगा उपमान जो कि ये काल्पित रूप में रहेगा। तो उसमें जो उसकी संभावना को ही दिखाया जाएगा, तो उसे ही हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इसको आप दूसरे टर्म से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे इसमें आपका उपमेय में उपमान को जो है हम लोग प्रबल रूप से कल्पना के रूप में हम लोग दिखाएंगे, यानी कि कल्पना की आंखों से हम लोग देखेंगे, तो उसे की प्रक्रिया को हम लोग उत्प्रेक्षा
अलंकार कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल को थोड़ा आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें देखिए यहाँ पे जब आप लोग इसको देखिएगा इसका हिंदी मीनिंग में, तो यहाँ पे जो है वर्षा ऋतु के बाद यानी कि शरद ऋतु के आगमन का इसमें वर्णन हुआ है आपका। तो शरद में देखिए जैसे इसमें पहला आपका दिया हुआ है यहाँ पे कास आपका दिया हुआ है, तो कास के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा जो है प्रकट यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कास के फूल जो आपका दिया हुआ है, तो ये आपका कास का फूल जो है ये आपका उपमेय है। तो इसमें जो है वर्षा ऋतु के बुढ़ापे अर्थात यानी कि उपमान है, तो इसकी जो है ये संभावनित कल्पना यहाँ पे की गई है। तो इस कल्पना से अर्थ का यहाँ पे क्या हो रहा है कि चमत्कार प्रकट होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अंत में जो आपका जैसे वर्षा ऋतु की गति और शक्ति जो है तो बुढ़ापा की तरह ये शिथिल पड़ जाती है यहाँ पे। तो ये जो कि एक तरीके से क्या हो रहा है कि एक मतलब कि काल्पित रूप से प्रकट किए गए हैं। तो इसमें आपका क्या रहेगा कि सिंपल आपको समझना है यहाँ पे कि जो उपमेय यानी कि जो प्रस्तुत रूप से रहेगा और जो आपका उपमान रहेगा तो वो काल्पनिक रूप से रहेगा, और उसके बस हम लोग यहाँ पे संभावना करते हुए इसमें हम लोग दिखाएंगे। तो ये जो रहेंगे आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के आपके उदाहरण रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि आपके पूछे गए थे इन्हीं अलंकार से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुर इनके। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार आपका ये उदाहरण दिया हुआ है। तो ये देखिए जो आपका ये जो है आपको रूपक अलंकार के उदाहरण आपका दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपका उपमेय पर उपमान का आरोप है, या तो फिर जो है उपमान और उपमेय में अभेद रूप जो होते हैं तो उसी को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुख आपका दिया हुआ है, तो मुख जैसे इसमें आपका दिया हुआ है तो ये क्या उपमेय आपका है, और यहाँ पे जो कमल आपका है यानी कि जो ये आपका उपमान है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अभेद आरोप इसमें किया गया हुआ है। तो इस तरीके से आपका रूपक अलंकार आपका ये हो जाएगा। तो आपको इसको पहचानना होगा सेंटेंस, या तो आपको याद रखना होगा कुछ इस तरीके की जो कविता मतलब कि जो दोहे होते हैं तो वो आपको एज इट इज याद रखने होंगे, और इसका एक कौन सा एग्जाम्पल है। क्योंकि ऐसे जो बहुत सारे आपको वाक्य में मिल जाएंगे कि जो आपको ये फेमस होते हैं दोहे, और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। तो ये जहाँ भी आपको इस तरीके के दोहे दिखाई देंगे तो आप लोग ये याद रखना आपका कि जैसे वो कहाँ पे आपको ये उदाहरण मिला हुआ था, तो आपको उसी तरीके से आपको मार्क करने होंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला इसमें दिया था क्वेश्चन में आपका कि शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी देखिए आपका जो है ये रूपक अलंकार के आपका उदाहरण, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो इसमें भी आपका दिया हुआ उदाहरण में कि मुख जो है आपका यहाँ पे, तो मुख इसमें आपका उपमेय है, और इसमें जो पर शशि जो आपका दिया हुआ है इसमें यानी कि जो ये आपका उपमान है, तो यहाँ भी इसका आरोप लगा हुआ है। तो उपमेय और उपमान में जब जहीं जहाँ पे भी आपको अभेद दिखाया जाएगा आपका यानी कि उसमें कोई अंतर नहीं दिखाए जाएंगे तो वो आपका जो हो जाएंगे रूपक अलंकार कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ इसमें आपका कि दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गाठ दुर्जन हिय दई नहीं यह रीति। तो ये आपका सेंटेंस दिया है, तो इसमें आपको बताने कि उक्त पदांश में ये कौन सा अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए कुछ अलंकार और भी होते हैं जो कि आपको उतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ मतलब ये जो उदाहरण आपका दिया हुआ, तो ये असंगति अलंकार का आपका ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए असंगति अलंकार हम लोग उसको बोलते हैं कि जहाँ पे कारण कहीं और कार्य कहीं और हो रहा होगा तो उसे ही हम लोग असंगति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पदांश जो इसमें आपका दिया हुआ है, तो इसमें जैसे आपका दिया हुआ है कि उलझती आंखों में, तो यहाँ पे उलझती आंखें हैं पर टूटता कुटुंब है यानी कि परिवार इसमें आपका दिया हुआ है। और दूसरे में इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि चतुरो चतुरो मतलब कि यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है ये प्रेमियों के बारे में कहा है कि प्रेमियों का हृदय जो है जुड़ रहा है परंतु गांठ दुर्जनों के हृदय में पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जैसे कारण कहीं और हो रही है और कार्य कहीं पे और हो रहा है। तो ये इस तरह के जो उदाहरण आपके रहेंगे तो आपके असंगति अलंकार के रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार आप लोग इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे जो है वर्णन में यहाँ पे जो शब्द आपके रहेंगे या फिर जो वाक्य दिए रहेंगे तो उसमें जो इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा कि उसका जो है सीमा या फिर जो मर्यादा है तो उन सभी का उल्लंघन हो जाता है। तो उसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, यानी कि इसमें बढ़ा चढ़ा के जो सेंटेंस को बोला जाता है या फिर जो दोहा रहता है उसको बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कोई भी बात को। तो उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दिया आपका यहाँ पे कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से मनीवालों फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। और दूसरा उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दिया आपके हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें भी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया हुआ है। और इसमें ये भी दिया आपका यहाँ पे कि जैसे विधु या फिर चंद्र से मुख का
और उसके बाद आपका दिया हुआ कि काली जंजीरों को केस से कंपैरिजन किया गया, और साथ में आपका जो मनी वाले जो फनिया से मोती भरी हुई मांग का बोध करा रहा है यहाँ पे। जबकि इस तरीके से तो होते नहीं है, मान लीजिए कि काली जंजीरों सा केस तो होता नहीं है आपका, लेकिन इसमें फिर भी यूज़ कर दिया गया है आपका यहाँ पे। उसी तरीके से मनी वाले जो आपका यहाँ पे फनियों से मतलब कि मोती से भरा हुआ मांग के बारे में कहा जा रहा है, तो मांग कभी मोती से भरा नहीं जाता है, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा सेंटेंस को बोल दिया गया है। उसी तरीके से आप इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें यदि आपका यहाँ पे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई। तो आप बताइए, बिना आग लगे ही लंका सारी जल गई, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो सेंटेंस को मतलब बढ़ा चढ़ा के जहाँ पे भी आपको देखेगी बोला गया इस तरीके से, तो वो आपका हो जाएगा अतिशक्ति अलंकार का उदाहरण। तो इसको पहचानना काफी आसान होता है, तो आप लोग इजिली सेंटेंस को पढ़ते ही आप लोग पता चल जाएगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो उदाहरण, तीसरा जो आपका अलंकार का जो भेद आपका था, तो वह उभय अलंकार है। तो उभय अलंकार हम लोग उसको बोलते हैं कि जो अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को जो है ये चमत्कृत कर देते हैं, तो उसे हम लोग उभय अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, जैसे आपका दिया हुआ है कि कजरारी अखियन में कजरारी न लखाया। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे शब्द और अर्थ जो है दोनों है इसमें, तो ये आपका उभय अलंकार का उदाहरण आपका हो गया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो अलंकार के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट जितने भी जो जो भी कॉन्सेप्ट थे इसके, और जितने भी भेद थे इसके जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे आते हैं क्वेश्चन बराबर आपके, तो वो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, तो आपको उतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को उतना ही करके जाना है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे जो है आपका पूरा अलंकार जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो वो आपका फिनिश हो चुका है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी हम इसी तरीके से आपका जो है हिंदी का क्लास कंटिन्यू रखेंगे। और हमने इसका पीडीएफ पूरा कंप्लीट जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसका भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।